धर्मांतरण के खिलाफ आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि धर्मांतरण को लेकर केंद्रीय स्तर पर एक ऐसा कानून क्या बनाए जाने की जरूरत नहीं है जो समान रूप से सभी राज्यों पर लागू हो। धर्मांतरण पर एक देश एक कानून का टाइम क्या आ चुका है। के रिश्ते जोड़ने होंगे, बहुत से बन चुके हैं, सोना सब तोड़ने होंगे। खुशबू नाम की एक लड़की के साथ क्लोज हो गई थी, तो उस लड़की ने ही इनका इस्लाम के बारे में बताया। सर ऐसे ऐसे ही उस लड़की ने इनका ब्रेन वॉश कर दिया। इनका केयरलेस स्टोरी है, समझ लीजिए सर, वो हमारी स्टोरी है। ब्रेन वॉश कैसे किया था। शेख साइमा खुशबू जो मार्कशीट एज पर मार्कशीट जो न्यूज़ में देखा हमने कि झांगू बाबा की राइट हैंड मदर सिद्दीकी है, तब हम थोड़ा आशा जागी कि हमारी सिस्टर मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी ISIS का सिग्नेचर स्टाइल है। साहब लश्कर से कनेक्शन है, पाकिस्तान से कनेक्शन है, वहाँ के आतंकवादियों से कनेक्शन है, अब जाकिर नाइक से कनेक्शन है, धर्मांतरण का आतंकियों से कनेक्शन है। आज ये सवाल है ना साहब कि इसलिए कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, क्या उसी तरह भारत के अंदर धर्मांतरण को आतंकवाद मानकर उसी तर्ज पर कुछ ऑपरेशन शुरू करने का टाइम अवैध धर्मांतरण के खिलाफ नहीं है क्या? ये भी तो एक तरह का आतंकवादी है साहब। इनके आतंकियों से कनेक्शन सामने आ रहे हैं, फंडिंग है। मतलब आप सोचिए, पहलगाम में आतंकवादियों ने जिस तरह हिंदुओं को टारगेट किया, धर्म पूछकर, कलमा पढ़ाकर, पहचान जानकर, उसी तरह ये जल्लाद चुन चुनकर गैर मुस्लिम बेटियों को टारगेट कर रहे हैं, बेटियों की बोली लगा रहे हैं, रेट कार्ड जारी कर रहे हैं, धर्म पूछ रहे हैं। पहचान जानकर ही होता ना कन्वर्जन, धर्मांतरण। आप सोचिए, जिस तरह आतंकवादियों को भारत पर हमले करने की फंडिंग हो रही है ना, फंडिंग होती है, उसी तरह धर्मांतरण सिंडिकेट को दुनिया भर से भारत की धार्मिक पहचान बदलने के लिए करोड़ों अरबों की फंडिंग हो रही है। आप तुलना करिए ना दोनों की, मतलब पहलगाम और धर्मांतरण। जिस तरह आतंकी भारत की अखंडता पर हमला कर रहे हैं, उसी तरह धर्मांतरण गैंग से जुड़े लोग गैर मुस्लिमों की पहचान पर चोट कर रहे हैं। गैर कानूनी धर्मांतरण को आतंकवाद की तरह ट्रीटमेंट जरूरत इसलिए भी है क्योंकि साहब पिछले 10 दिनों में ना सिर्फ यूपी से गैर कानूनी धर्मांतरण के 3 बड़े केस आ चुके हैं। तीन बता रहा हूं मैं। इनका स्केल इतना बड़ा है कि आप अपने आप से सवाल पूछेंगे, ये बलरामपुर का बगदादी, ये तो पता ही है ना, जल्लाद, जिसको योगी आदित्यनाथ ने जल्लाद कहा था, ये बलरामपुर का बगदादी छांगुर पीर की गिरफ्तारी के बाद जानकारी सामने आई कि इसने भारत में हिंदू बेटियों के धर्मांतरण के लिए लव जिहाद के जल्लादों की पूरी पलटन फौज तैयार कर रखी थी साहब। अब और दूसरा सुनिए, आगरा में छांगुर के जल्लाद नेटवर्क से भी बड़े धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश हुआ। तीसरा अलीगढ़ से केस सामने आया है, जहां 97 गर्ल्स, 97 बेटियां, बच्चियां, लड़कियां लापता हैं। यह अलीगढ़ की बात कर रहा हूं। बलरामपुर का बगदादी, फिर आगरा, अलीगढ़, ये सिर्फ यूपी की बात हो रही है, पूरे देश में इनका नेटवर्क है। आगरा में अब जो धर्मांतरण गैंग पकड़ा गया ना साहब, उसकी सरगना सामने है। आयशा नाम की एक महिला, ध्यान से सुनिएगा। चौंकाने वाली बात यह है कि आयशा खुद एक कन्वर्टेड मुस्लिम है, मतलब वो हिंदू थी, वो खुद कन्वर्टेड हैं। कुछ लोग, मतलब इनका असली नाम SB कृष्णा है। इस पूरे नेक्सस की जो सरगना है वो खुद कन्वर्टेड है, उसका असली नाम SB कृष्णा है।
ये अब्दुल रहमान नाम के आरोपी के साथ मिलकर गैंग चलाती थी, खुद कन्वर्टेड है। ये आयशा की तरह अब्दुल रहमान भी कन्वर्टेड मुस्लिम है। वो असली नाम है महेंद्र पाल हुआ करता था। आप सोचकर देखिए, ये जो धर्मांतरण के जो फैक्ट्रियां चलाते हैं, ये समाज से आप लोगों का इस्तेमाल करके, आपको कन्वर्ट करके, आपके जरिए ये फैक्ट्री चला रहे हैं। मतलब कन्वर्टेड ज्यादा कट्टर हो रहे हैं। आरोप है कि कन्वर्ट होने के बाद दोनों इतने कट्टर हो चुके थे कि पूरे भारत की हिंदू आबादी को ये लोग मुस्लिम बनाना चाहते थे। 11 पकड़े गए, 11। यूपी पुलिस के मुताबिक आयशा और अब्दुल का धर्मांतरण गैंग कम उम्र की नाबालिग बच्चियों को टारगेट करता था। इस गैंग की जानकारी पुलिस को पिछले साल आगरा से लापता हुई 2 सगी हिंदू बहनों को ढूंढते हुए मिली। एक बहन की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें उसके, अच्छा ये चल भी रहा है, ये देखिए AK-47 के साथ। आप सुनेंगे, आप दिमाग खराब हो जाएगा आपका, आप मतलब घबराएंगे जो मैं खबर बता रहा हूं। ये सोशल मीडिया पर ना एक तस्वीर वायरल हुई और ये हिंदू बच्ची थी, इसका नाम मुजाहिदा रख दिया गया और हाथ में AK-47। ये देख रहे हैं आप, हथियार दिख रहा है। जांच में पता चला दोनों बहनों का कन्वर्जन, धर्म परिवर्तन कराया जा चुका है। धर्मांतरण के बाद ISIS स्टाइल में उन्हें आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा दी जा रही थी। दोनों बहनों के धर्मांतरण की जांच करते हुए पुलिस आयशा और अब्दुल के धर्मांतरण गिरोह तक पहुंची। अब्दुल और आयशा, ये 2 नाम ध्यान रखिएगा। तब पता चला कि ये रैकेट देश के 6 राज्यों में फैला हुआ। मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं लगातार इसलिए बोल रहा हूं कि एक देश एक कानून की बात होती है ना, तो धर्मांतरण को लेकर भी एक देश एक कानून होना चाहिए। अलग अलग राज्यों में केंद्रीय स्तर पर ऐसा कोई कानून ही नहीं है। जो लोग इस सिंडिकेट से जुड़े हैं उनमें पकड़े गए, आप सुनिए साहब, 11 में से 7 कन्वर्टेड हैं। 11 में से 7 कन्वर्टेड हैं। वो पहले हिंदू, यानी कि ये सभी पहले हिंदू थे। उन्हें हिंदुओं के खिलाफ ही भड़काया, उकसाया, इस स्तर पर रेडिकलाइज किया गया कि ये कन्वर्टेड ज्यादा कट्टर हो गए हैं। धर्मांतरण की साजिश में इन्हीं का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी इन्हें कन्वर्ट करके ऐसा ब्रेन वॉश किया गया कि ये धर्मांतरण गैंग चलाने वाले कट्टरपंथियों से भी ज्यादा कट्टर और खतरनाक हो गए हैं ये लोग। इतना, अच्छा मैं एक एक करके आपको बताता हूं। ये तो है ही, ये आयशा है। इसका असली नाम जानते हैं क्या है? SB कृष्णा, गोवा से गिरफ्तार। इनका असली नाम है। ये जो कन्वर्टेड हैं, मैं 11 में से 7 कन्वर्टेड। नंबर 2 अली हसन, शेखर रॉय हैं। ये शेखर रॉय कोलकाता से पकड़े गए। तीसरे नंबर पर अबुर रहमान, ये रुपेंद्र सिंह हैं। साहब ये पूरा नेटवर्क चला रहे हैं। कन्वर्टेड ज्यादा डेंजरस और कट्टर हो गए हैं। आप सोचकर देखिए, समाज से ही लोगों को पकड़ा, कन्वर्ट किया और उन्हीं के जरिए पूरा रैकेट चलाया जा रहा है। ये रुपेंद्र सिंह देहरादून से मिले। मोहम्मद इब्राहिम रिठबानिक जयपुर से पकड़े गए, हिंदू। नंबर 5 मुस्तफा, असली नाम मनोज। आप हैरान हो जाए, मतलब मैं खुद हैरान हो रहा हूं। 11 में से 7 कन्वर्टेड हैं। ये दिल्ली से। नंबर 6 मोहम्मद अली, पीयूष हैं। ये पीयूष पवार हैं। ये आपकी कल्पना से परे है ये खेल। पीयूष पवार, अब्दुल रहमान, महेंद्र पाल जादौन, महेंद्र पाल दिल्ली से। उसके अलावा फिर आप अबू तालिब खलावार मुजफ्फरनगर से। फिर ये सारे जो हैं ये ओरिजिनल थे। उसामा कोलकाता से, फिर रहमान कुरैशी आगरा से, फिर ये जुनैद कुरैशी। 11 में से 7 कन्वर्टेड। यूपी पुलिस को जानकारी मिली है कि यह धर्मांतरण गैंग भारत के प्रतिबंधित आतंकी संगठन PFI, सिमी और पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर से जुड़ा हुआ है। लश्कर से आतंकी तो हुए ना साहब ये। मतलब ये गैंग देश के 6 राज्यों में एक्टिव था। 6 राज्यों, दिखाइए एक एक करके, देखिए नक्शा आ गया। 6 राज्यों में एक्टिव था ये। क्या इस स्टेट में कानून है, उस स्टेट में कानून, सेंटर में कानून बने ना, सत्र चल रहा है। धर्मांतरण के खिलाफ केंद्रीय कानून होना चाहिए ना, एक देश एक कानून, जो समान रूप से सभी राज्यों में लागू हो। ये गोवा में चल रहा है, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। मतलब आप सोच कर देखिए ना, ऑपरेशन सिंदूर पर बहस की मांग हो रही है, होनी चाहिए।
साहब एक ऑपरेशन अस्मिता है ना, ये तो ऑपरेशन अस्मिता पर भी बहस की मांग होनी चाहिए संसद में। कोई दल मांग करेगा कि हमारी देश की बेटियों की बोली लगाते हैं ये लोग, रेट लिस्ट जारी करते हैं, हमारी देश की बेटियों के लिए कितना बड़ा खतरा, ये आतंकवाद है एक तरह का। अब्दुल और आयशा के धर्मांतरण गैंग को अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ये कोई छोटा मोटा खतरा नहीं है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन समेत कई मुस्लिम देशों से फंडिंग मिल रही है। पुलिस को जानकारी मिल रही है कि अब्दुल और आयशा का ये गैंग लव जिहाद के जरिए, लालच देकर, अच्छा ऑनलाइन गेम के जरिए भी होता है साहब, बचा कर रखिए, ऑनलाइन गेम के जरिए तक सैकड़ों लोगों का धर्म परिवर्तन करा चुके हैं। फिर कोई बच्चा सीरिया में मिलता है, कोई कश्मीर में, कोई कहां, हाथ में होती है AK-47 के साथ बंदूक के साथ तस्वीर। पुलिस को आगरा में, अभी आगरा में हो रहा है तो सोचिए कहां क्या क्या हो रहा होगा। अब्दुल के घर से बड़ी तादाद में हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ सामग्री मिली है। कई ऐसे वीडियो मिले हैं जिसमें राम मंदिर के खिलाफ कहा गया कि इसे अब तोड़ना होगा, ये सारी चीजें भी इस वीडियो में, वो वीडियो हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, वो वीडियो हम आपको नहीं दिखा रहे, हमारे पास है, हम वो वीडियो आपको नहीं दिखा रहे हैं। देखिए आगे बढ़ेंगे। इसी तरह अलीगढ़ में जो 97 गायब है ना, उस मामले में कौन क्या कह रहा है। 97 बेटियां गायब हैं अलीगढ़, उसकी भी बात करूंगा, लेकिन पहले सुनिए इस केस में किसने क्या कहा। 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी ISIS का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध PFI से, SDPI से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। अब सुनिए, अलीगढ़ में तो 97 बेटियां गायब हैं, 97। उस मामले में भी उमर गौतम का नाम सामने आ रहा है, जो कि वो भी एक कन्वर्टेड उमर गौतम, इसने 40 साल पहले 20 साल की उम्र में अपना धर्मांतरण किया था। उमर गौतम का असली नाम श्याम प्रताप सिंह है। श्याम प्रताप सिंह ये राजपूत परिवार में पैदा हुआ, कन्वर्ट होने के बाद हिंदुओं के धर्मांतरण में लग गया। ये लोग हमारे समाज के लोगों का इस्तेमाल हमारे समाज की बेटियों के खिलाफ कर रहे हैं। एक कड़वा सवाल बताऊं आपको साहब, देश की बेटियों का रेट कार्ड जारी करने वालों के खिलाफ क्या ऑपरेशन सिंदूर की तरह आप कोई नाम सोच, आपके ये ऑपरेशन अस्मिता नहीं चलाए जाने की जरूरत है। ऑपरेशन अस्मिता, क्या धर्मांतरण को भारत के विरुद्ध युद्ध नहीं माना जाना चाहिए? मतलब एक तरह का आतंकवाद जो भारत की आत्मा को छलनी कर रहा है, वो भी धर्म पहचान कर, जैसे पहलगाम में हुआ। मतलब जैसे आतंकवाद देश की सुरक्षा पर हमला है ना, वैसे ही अवैध धर्मांतरण समाज की मूल पहचान, भारत की आत्मा पर हमला है। आतंकवाद से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ती है, एकता, अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा, और अवैध धर्मांतरण से भारत की पहचान, भारत की एकता खतरे में पड़ती है। आतंकवाद देश के खिलाफ सीधे वॉर है, ठीक? धर्मांतरण देश के खिलाफ सॉफ्ट वॉर है, सॉफ्ट वॉर। आतंकवाद और गैर कानूनी धर्मांतरण दोनों में पाकिस्तानी कनेक्शन है, दोनों में विदेशी फंडिंग है और एक धर्म के खिलाफ नफरत है। और दोनों ही केसेस में, पहलगाम में भी धर्म पूछा गया, यहां पर भी धर्म पहचान कर ही कन्वर्ट हो किया जाता है। इसके बावजूद आप जानते हैं, जो सवाल मैं जानना चाह रहा था, आजादी से लेकर आज तक भारत में सेंटर, केंद्र के स्तर पर धर्म परिवर्तन के खिलाफ कोई ऐसा कानून जो समान रूप से तमाम राज्यों पर लागू हो, ऐसा नहीं है। लव जिहाद के सच की बात करना आज क्या होता है, सांप्रदायिक बना दिया जाता है कि क्या बात हो रही है, कहां है केरल स्टोरी, गली गली केरल स्टोरी है, गली गली छांगुर बाबा है, आगरा, अलीगढ़, और ये सब हिंदुओं के उस देश में हो रहा है साहब। बहुसंख्यक हिंदू हैं, जहां इस्लामिक शासन के वक्त भारत का धार्मिक चरित्र बदलने के लिए आप जानते हैं 7 करोड़ की हत्या कराई गई थी हिंदुओं की। 4 करोड़ हिंदुओं को लालच और जबरदस्ती तलवार के दम पर मुसलमान बनाया गया। ये दावा कोई मेरा नहीं है साहब, ये दावा प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर KS लाल ने अपनी किताब ग्रोथ ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इन मिडिएवल इंडिया में किया। इसके बावजूद भारत में धर्म परिवर्तन की साजिशों को सच नहीं माना गया। अभी तक आप जानते हैं, मैं कुछ बताता हूं, कुछ फिगर्स आपको दूंगा। देश के 11 राज्यों में गैर कानूनी धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून है, 11 राज्यों में। इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा,
हरियाणा, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश है। 11 राज्यों में रिलीजियस कन्वर्जन को लेकर इन सभी राज्यों में सबसे कड़ा कानून मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है, जिसमें लव जिहाद को खास फोकस किया गया है। लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ बना कानून वापस ले लिया, क्योंकि इसका मुस्लिम और ईसाई समुदाय काफी विरोध कर रहे थे। कुछ स्टेट्स ने वापस ले लिया। कर्नाटक कांग्रेस शासित, आप समझ होंगे, तमिलनाडु डीएमके शासित, जबकि केरल में हाई कोर्ट के सुझाव के बाद भी वहां की वामपंथी सरकार धर्मांतरण कानून लागू करने को तैयार नहीं है। जिन राज्यों में गैर कानूनी धर्मांतरण के खिलाफ अभी तक कानून नहीं है, उसमें बंगाल है, बिहार है, महाराष्ट्र है, गोवा है, असम है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा जैसे स्टेट्स हैं। आप छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं साहब, आप राज्यों में गिनना हम छोड़ देते हैं ना। मैं कह रहा हूं कि सेंटर, केंद्र के स्तर पर एक ऐसा कानून जो सभी राज्यों पर समान रूप से लागू हो। संसद का सत्र चल रहा है, सारी पार्टियां एक सुर में देश की बेटियों के लिए आवाज उठाएं। उठनी चाहिए ना साहब। केंद्र शासित राज्य जो है ना, उनमें भी नहीं है, मतलब दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी। जबकि भारत धर्मांतरण को लेकर जिस तरह मैं कह रहा हूं एक तरीके की ना लैंडमाइन है, ये धर्मांतरण के बारूद पर है भारत। ये बात बलरामपुर से पकड़े गए छांगुर की तरह आगरा से पकड़े गए अब्दुल गैंग से आप समझ सकते हैं। इस गैंग ने जिन बहनों को शिकार बनाया, उन्हें ढूंढने के लिए यूपी पुलिस ने ऑपरेशन अस्मिता शुरू किया था। ऑपरेशन अस्मिता। इस ऑपरेशन में पकड़े गए गैंग की कहानी बिल्कुल केरल फाइल्स की तरह, बिल्कुल केरल फाइल्स। सुनिए अब आप। आगरा की रहने वाली पंजाबी फैमिली की 2 बेटियों की दोस्ती साइमा नाम की एक लड़की से हुई। मैं दोबारा रिपीट करूंगा। आगरा की रहने वाली पंजाबी फैमिली की 2 बेटियां दोस्ती हुई साइमा से। केरल फाइल स्टाइल में दोनों बहनों का ब्रेन वॉश किया, दोनों बहनों का ब्रेन वॉश। उन्हें हिंदू धर्म के खिलाफ उकसाया, भड़काया, साइमा ने किया। इसके बाद एक बहन लापता। ढूंढने के बाद वो कश्मीर में मिली, कश्मीर में उसे कश्मीर से वापस लाया गया। वो वापस आई, अपनी छोटी बहन का ब्रेन वॉश कर दिया। इसके बाद दोनों बहनें घर से लापता। और एक दिन बड़ी बहन के हाथ में AK-47 वाली तस्वीर वायरल हुई। साइमा के साथ दोस्ती, एक दिन AK-47 वाली तस्वीर। तब पता चला साहब कि दोनों बहनों को कोलकाता की मुस्लिम बहुल बस्ती में छिपा कर रखा हुआ था। हो गया कन्वर्जन, दोनों का धर्मांतरण, दोनों के नाम बदल दिए गए। कोलकाता की एक मुस्लिम बस्ती में होने की वजह से दोनों का रेस्क्यू आसान नहीं था। सुनिए। तो वहाँ पर ही कश्मीर की मुस्लिम लड़कियाँ भी आई हुई थी। तो ये साइमा उस खुशबू नाम की एक लड़की के साथ क्लोज हो गई थी। तो उस लड़की ने ही इनका इस्लाम के बारे में बताया और इनको सब अच्छा लगने लगा। वो सब बताती थी कि हम ये हिजाब पहनते हैं, बुर्का पहनते हैं, देखो कोई देख नहीं सकता, कोई वो नहीं कर सकता। इस टाइप की गतिविधियां चल रही हैं, जिससे उनको पहले ब्रेन वॉश करो, बच्चों का ब्रेन वॉश करो और उसको धीरे धीरे अपने जाल में फंसाओ। धीरे धीरे उनको ऐसे बन जाओ, मीठे बन जाओ, जिससे कि मतलब वो उन्हें लगे कि इनसे बढ़िया कोई नहीं है। माता पिताओं से ही नफरत करने लगे।